बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सरगोदा में धुंध के बायस अलमनाक हादसा पेश आया। मजदा ट्रक नहर में गिर गया। ट्रक के नीचे दबकर जान बहक अफराद की तादाद 14 बताई जा रही है, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। हॉस्पिटल में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जान बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक में 23 अफराद सवार होकर फौतगी पर जा रहे थे। शदीद धुंध के बायस ट्रक सड़क से उतरकर खुश्क नहर में गिर गया। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 9 अफराद जान बहक, 30 जख्मी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से जियोनी जा रही थी। हसन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, अफसोसनाक वाकया पेश आया। हाँ जी बिल्कुल, मकरान कोस्टल हाईवे पर उर्माड़ा के करीब एयरपोर्ट के मकाम पर तेज रफ्तारी के बाद मुसाफिर को जो है वो उलट गई है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 9 मुसाफिर मौके पर जान बहक, जबकि 30 से ज्यादा जो है वो जख्मी हो गए। पुलिस से रब्ता किया गया तो पुलिस ने बताया कि मुसाफिर कोच में 40 से ज्यादा मुसाफिर जो है वो सवार थे। जब तेज रफ्तार हादसा पेश आया तो मुसाफिर कोच जो है वो कराची से जिमनी जा रही थी। वज़ीर आला बलोच मीर सरफराज बुगटी ने वाकया पेश आने पर जो है अफसोस का इजहार करते हुए वाकये की तफसीली रिपोर्ट तलब करके वाकये की इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि व्हाइट हाउस से ट्रंप के मंसूबे के तहत गाजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस गाजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आर्मी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर शामिल हैं। टोनी ब्लेयर, हक्कान फिदान, मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं। आरियल लाइटस्टोन और जोश ग्रोनबाम बोर्ड ऑफ पीस के लिए सीनियर मशीर मुकर्रर कर दिए गए। निकोले मेलेदनोफ गाजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। ऐलान करदा मंसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। गुज़श्ता 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। हमने गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा, हमने ईरान की जौहरी अफजोदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कुछ मेरे मुतल्लिक कहा वो एजाज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल पर मुबाहिसा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा, तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का भी इम्तिहान है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर मयारी और सस्ती अशिया की होम डिलीवरी का पहला प्रोजेक्ट। पंजाब के 35 शहरों के 40 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी मुकम्मल। 13 बुनियादी अशिया खुरोनोश के निर्ख DC नोटिफाइड रेट से भी कम मुकर्रर। आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसुन, सेब, केला, खजूर, लीमू, अमरूद और तरबूज ऑर्डर किए जा सकते हैं। दाल, चना, बेसन, आटा और चीनी भी ऑर्डर की जा सकती है। CM फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए शहरियों को घर बैठे 110 मिलियन रुपए की बचत। महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा आज़म है। मरियम नवाज फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का दायरा कार बतदरीज पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे, ये कहा गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस पर समाअत। प्रोसिक्यूटर राना उस्मान DSP लीगल अदालत में पेश। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा रिजवान काजी। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाई के मुतालिक। जी, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत किया और समाअत के दौरान अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के हवाले से NCCIA से रिपोर्ट तलब कर लिया है और आज समाअत के दौरान रियासत अली आज़ाद अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा किया कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के अदालत के सामने सरेंडर कर देते हैं और पेश हो जाते हैं। हमारी मासूम सी दरख्वास्त है कि अदालत जो है गिरफ्तारी करके वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दे, जिस पर जज मोहम्मद अफजल मजोका ने कहा कि मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में 342 का बयान हो सकता है। दलाइल सुन लिए हैं और 5 मिनट में इस पर आर्डर करते हैं और अदालत ने समाअत में जो है वो वक्फा कर दिया है। जी, समाअत ने वक्फा कर दिया गया। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद ज़ाहिर की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। कराची बार एसोसिएशन के दफ्तर में तामीरात के तनाज़े के हवाले से कराची बार और सिंध बार काउंसिल आमने सामने आ गए हैं। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल का तामीरात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल ने मामला एग्जीक्यूटिव कमेटी को भेज दिया। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या अहकाम जारी किए गए? देखिए जी, बिल्कुल ये कराची बार एसोसिएशन का शोधा सिंध हॉल है, जहाँ पर कराची बार एसोसिएशन का दफ्तर भी वाक़ है और इस इमारत की छत के ऊपर जो है वो कराची बार की जानिब से तामीरात जो है वो की जा रही हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत की गई थी। सिंध बार काउंसिल में मुमताज़ खान तनूली ने अपनी शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो है ये मंजूरी के किसी भी किस्म की जो कवानीन है उसकी मंजूरी के बगैर तामीरात की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो 2013 में एक सर्वे किया गया था जिसमें इस इमारत को मज़ीद किसी नई तामीरात के लिए काबिल जो है वो नहीं करार दिया गया था और इसके साथ साथ ये भी शिकायत में कहा गया है कि किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जो है वो जांच नहीं करवाई गई। फौरी तौर पर समाअत की गई है और वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल की जानिब से तमाम तर तामीराती काम फौरी तौर पर रोकने का जो है वो हुक्म जारी किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने मामला मज़ीद समाअत के लिए जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को अरसाल किया गया है। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर जो है वो तामीरात नहीं रोकी गई तो इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जा सकता है। तो जो शिकायत थी, शिकायत कुरंदा की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तामीरात जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करती हुई की जा रही है, क्योंकि ये इमारत जो है वो सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत महफूज करार दी गई है और लिहाजा यहाँ पर आम तामीराती कवानीन के साथ साथ हेरिटेज कवानीन है उसका भी इतलाक़ होता है, लेकिन तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो इजाफी तामीरात की जा रही हैं, जिसके खिलाफ सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने फौरी तौर पर तामीरात रोकने का हुक्म दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि खारान में बैंकों को लूटने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मजमूई तौर पर 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि अब दहशतगर्दों का फोकस बैंक लूटना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को मौके पर हलाक किया गया। फरार होने वाले मजीद 8 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल और मेजर जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी आबादी की हिमायत से दहशतगर्दों को हलाक किया। मासूम तालिब इल्मों को गुमराह करके दहशतगर्द मजमूम अज़ाम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जिसका मैं इतने अरसे से कह रहा था उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 12 कंफर्म जहन्नुम वसल, 2 का हमें शक है और कुछ उस पर ज़ख्मी हुए। ब्लड स्पॉट्स हर जगह पे जहाँ से वो गए हैं वो हमें मिल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान उन शेर जवानों का जिन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको भागने पे मजबूर किया। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन बैंक्स कि ये जो चोरी करने आता है और नज़रिया क्या क्या बातें और बलूचों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आखिर में जाके बैंक डकैती तक ले आए। जिन लोगों ने अपना मुकद्दस खून FC के जवानों ने और पाकिस्तान फ़ौज के अफसरों ने बहाया है, उस मुकद्दस खून का हमें एहतराम है। बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जब जब ये हमारी सड़कों पे आएंगे, जब जब ये इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह मार खाएंगे और ये अपने बिलों में जब घुसने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी बेहतरीन IBOs करके इंशाल्लाह ताला हम उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए हुकूमत की जानिब से 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन्स रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा। बसंत के दिनों में रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी होगा। छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी। पतंगबाजी के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाएगा।
DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने बहावलपुर की अवाम की तहरीक पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेशन में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जेर बहस रहा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के मफहूम और मकासद पर तफसीली आगाही को सराहा। शुरका ने मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर और राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम करार दिया। शुरका ने हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खराज तहसीन पेश किया। दून के 22 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर 15 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। दुबई, जद्दा, दमाम, कतर, बहरीन, कुवैत, कराची और कोयटा की परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। सऊदी एयरलाइन की जद्दा जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार। एयर ब्लू की रियाद जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई है। इतिहाद एयरवेज़ की अबूज़हबी जाने वाली परवाज़ मनसूख। एयर ब्लू की दुबई जाने वाली परवाज़ भी मनसूख हुई है।